नाउ लेट्स कम कि एक और बात यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक और बात निकल करके आता है। यहाँ पे ऐसे नोड पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोड, यहाँ पे एवी नोड, ये ऐसे नोड है और ये वाला जो है ये वाला एवी नोड है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर तुमको आपको ध्यान में रखना है वो ये कि ये दोनों नोड, ऐसे नोड और एवी नोड, दोनों का दोनों राइट ऑट्रिया में पाया जाता है, ठीक है। राइट ऑट्रिया में दोनों नोड पाया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ऐसा मतलब नोड का जरूरत क्यों पड़ता है। नोड बेसिकली होता क्या है, नोड कहते हैं गांठ को, ठीक है। नोड गांठ को कहते हैं। जब नस का गांठ बन गया, यहाँ पे हार्ट में नस का जहाँ पे गांठ होता है, गांठ मतलब हुआ कि गिड्ढा, ये ढेर सारा नस का गांठ होता है यहाँ पे, तो ऐसे नोड, ठीक है। अब ऐसे नोड साइनो आर्ट्रियल नोड कहता है, इसको कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नाउ लेट्स कम कि ऐसे नोड और एवी नोड क्या मतलब हुआ, जिसके ई पोलराइजेशन से आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा वो आर्ट्रियल नोड, जिसके पोलराइजेशन से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा वो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो ऐसे नोड राइट ऑट्रिया में राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है। एवी नोड स्लाइटली राइट लोअर कॉर्नर में पाया जाता है। नाउ अब इस दोनों के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है वो है कोर्डिया टेंडिनी, ठीक है। कोर्डिया टेंडिनी के बारे में हम समझते हैं। कोर्डिया टेंडिनी क्या होता है कि जो भाल्व होता है, ट्राइकस्पिड भाल्व, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर बना हुआ है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। कोर्डिया टेंडिनी का काम क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय चांस है कि ये जो वाल है वो आपस में चिपक जाए। तो इस वाल को चिपकने से रोकने के लिए यहाँ पे कोर्डिया टेंडिनी प्रेजेंट होता है। कोर्डिया टेंडिनी प्रिवेंट्स द डैमेज टू द हार्ट ड्यूरिंग ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ यहाँ पे बंडल ऑफ हिस होता है। बंडल ऑफ हिस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से होकर के स्टार्ट होता है और वेंट्रिकल्स में जाकर के बीच जाता है, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिस का क्या काम है कि इंपल्स को कैरी करके लाना। आपको पता है एओर्टा क्या होता है कि सबसे मेन आर्टरी होता है जो प्योर ब्लड को कैरी करता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगा वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 आर्टरिया के बीच में जो सेप्टम होगा वो इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम, और जो 2 आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में होगा वो आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। क्लियर। हार्ट जो होता है वो फिश शेप होता है, जो थोरेसिक कैविटी में स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट होता है, यानी मुक्के के आकार का होता है। 2 लेयर से का प्रोटेक्टेड होता है, दैट इज पेरिकार्डियम, आउटर लेयर पाराइटल, इनर लेयर विसरल। स्पेस इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड टू प्रोवाइड अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक एंड मैकेनिकल इंजरीज। हार्ट 4 चैम्बर होता है जो आपको बहुत पहले से पता है। Wall of ventricle much thicker because ventricle has to go for more contraction, go for strong contraction than arterial. Interarterial septum is between upper atrium. Interventricular septum is between 2 lower ventricles. Also, between artery and ventricle there is arterioventricular septum. Right AV septum has 3 flaps. Left has 2 septum. देखो ये सब तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि 2 आर्टरिया के बीच में हुआ आर्टेरियल सेप्टम। 2 इंटर का मतलब होता है 2 के बीच में, आर्ट्रियल का मतलब आर्ट्रिया, तो 2 आर्ट्रिया के बीच में जो सेप्टम हुआ इंटर आर्ट्रियल। इंटर का मतलब इंटरवेंट्रिकुलर भी बोल सकते हो आप इसको। कहाँ गया ये रहा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। 2 वेंट्रिकल के बीच में हुआ तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरी और वेंट्रिकल, देखो आर्टरी और वेंट्रिकल, तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन को याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 3 फ्लैप और 2 फ्लैप के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे आसान तरीका ये है कि 3 यानी राइट वाला जो सेक्शन होता है, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो या फिर लीवर हो, ठीक है, राइट वाला पोर्शन हमेशा ज्यादा होता है। लंग्स में भी राइट में 3 सेप्टम होते हैं राइट वाले लंग्स में, लेफ्ट वाले लंग्स में 2 सेप्टम होते हैं। हार्ट में भी आ जाओ तो राइट वाले में 2-3, राइट वाले में ज्यादा है 3 फ्लैप्स होते हैं, लेफ्ट वाले में 2 ही फ्लैप्स होते हैं।
यानी हमको बेसिकली याद रखना है कि राइट में हमेशा ज्यादा होता है, राइट हमेशा राइट है, ठीक है, राइट हमेशा सही है। तो राइट में 3 फ्लैप होगा, लेफ्ट में 2 ही फ्लैप होगा, क्योंकि लेफ्ट में हमेशा कम होता है। हमको ये याद रखना है, तो कि ये वाला चीज जो है हर जगह अप्लाई होगा, हार्ट में अप्लाई होगा, लिवर में अप्लाई होगा एंड लंग्स में अप्लाई होगा, ये तीनों जगह अप्लाई होता है कि राइट ज्यादा होता है लेफ्ट वाले से। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि राइट वाला जो सेप्टम है वो ज्यादा, राइट वाला जो फ्लैप है वो ज्यादा होता है लेफ्ट वाले से। अब यहाँ पे एक और टर्म निकल करके आता है, दैट इज मिट्राल वाल्व। हम समझते हैं कि मिट्राल वाल्व कुछ अलग होता होगा, कुछ नहीं होता, ये बाइकस्पिड वाल्व को ही मिट्राल वाल्व कहा जाता है। Bundle of his continues from avian, passes through arterioventricular to merge from total tattoo. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature, Purkinje fiber. तो ये वाला वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रांच जो राइज आउट करता है वो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में जाता है या फिर आर्टिकुलर मस्कुलेचर में जाता है। तो फंसने वाले फंस भी सकते हैं, हमको फंसना नहीं है। ये रहा हमारा हार्ट, ये रहा एसे नोड, ये रहा एबी नोड से निकल करके आया नीचे और बट गया। तो बट नीचे आता है, ये ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है। अब जस्ट इन केस कि हमको भूल गए कि नीचे आता था या ऊपर आता है, तो फिर से वो याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर में होता है। समझ रहे हो भैया, समझ रहे हो कि नहीं? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर में होता है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको स्ट्रॉन्ग इंपल्स चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग इंपल्स चाहिए तो उसको ढेर सारे लोग मिलकर हेल्प करेंगे, तब तो वाहवाही करेंगे, तब तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएगा। सो इसलिए वो नीचे आता है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। नोडल मस्कुलेचर एबिलिटी टू जनरेट पोटेंशियल विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुली, थ्रू ऑल हार्ट हैव एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। देखो पूरे हार्ट में, देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाला, पूरे हार्ट मसल्स के पास एबिलिटी होता है एक्सेस पोटेंशियल को जनरेट करने का, ठीक है। यानी पूरा हार्ट के पास क्षमता है कि वो एक्सेस पोटेंशियल को जनरेट कर सके और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन शुरुआत कौन किया? अगर कहीं पे मार होता है भैया तो गलती किसका मार होता है? भैया तुम हाथ काहे उठाए? पहले जो पहले हाथ उठाया वही मार का वजह बनता है, इसकी वजह से लड़ाई हुआ। सो ऐसे नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे नोड इनिशिएट करता है इस चीज को, उकसाता है हार्ट को डिपोलराइजेशन के लिए, एक्साइटेशन करवाता है हार्ट को। तो इसीलिए इसको पेस मेकर भी कहा गया है। ऐसे नोड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एट पेस मेकर। पेस मेकर वो तो जो किसी को बनाता है, ठीक है। पेस सेटर वो होता है जो उसको एडजस्ट करता है, यानी पेस मेकर को हेल्प करता है। तो पेस सेटर कौन होगा? सेट करने वाला कौन होगा? अगर ऐसे नोड पेस मेकर है तो सेट करने वाला कौन होगा? ऑफ कोर्स एवी नोड होगा। अभी आप नहीं समझोगे, अगर आप नहीं भी समझते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन का बात नहीं। आई कैन रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स, बस आप वीडियो को आगे पीछे करके देखते जाओ। मैं 1000 बार बोलोगे तो मैं 1000 बार समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहली बार में समझ में नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना और दोबारा से फिर से आके देखना है। वाला इंट कोडेड टेंडन नहीं होता, दूसरा वाला इंट पेप्टाइड मसल होता है। ये देखिए पहला वाला इंट जो है कहाँ गया, ये कोर्डिया टेंडनी है और ये वाला जो इंट है वो पेपिलरी मसल है, ठीक है। अब एक और टर्म निकल करके आता है सेमिलुनर वाल्व, जो मैं पहले बोल रहा था। तो सेमिलुनर वाल्व कुछ है ही नहीं। सेमिलुनर वाल्व जब ब्लड वेंट्रिकल से पुश आउट होता है तो उसको गार्ड करने के लिए जो होता है वो सेमिलुनर वाल्व होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जब ब्लड आर्टरिया से पुश आउट होता है तो उसको गार्ड करने के लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। तो अगर हम भूल गए, मान लीजिए इतना बात, तो ये बेसिक चीज था, आपको याद रखना है कि जब वेंट्रिकल से ब्लड पुश आउट होता है तो उसको गार्ड करने के लिए सेमिलुनर वाल्व होता है। जब आर्टरिया से ब्लड पुश आउट होता है तो उसको गार्ड करने के लिए आर्टरियल वाल्व होता है, ठीक है, जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड हुआ। तो सेमिलुनर वाल्व, अब मुझे क्वेश्चन आ गया कि सेमिलुनर वाल्व किसको किसको गार्ड करता है। तो हम सीधा सीधा फट से स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाएंगे एकदम धांसू वाला, तेजी से। ये रहा आपका आर्टरिया, ये रहा वेंट्रिकल।
जल्दी करो, ब्लड को हार्ट से बाहर भेजना है, ब्लड को हार्ट से बाहर भेजना है, ब्लड को हार्ट से बाहर भेजना है। भेजो फटाफट। भेज दिए। ये गया लंग्स के पास, ये गया किडनी के पास। तो इसको क्या बोल लेते हैं हम? एरोटा। इसको क्या बोल लेते हैं हम? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वेन। देखो आर्टरी हमेशा आएगा, वेन हमेशा भेजेगा। भी से वेन, बी से भेजना। आर्टरी ए आएगा। इसी प्रकार अब हमको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है कि आर्टरिया में ब्लड आएगा या वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। ब्लड जब भी आएगा तो आर्टरिया में ही आएगा, ब्लड जब भी हार्ट से निकलेगा तो वेंट्रिकल से निकलेगा। ठीक है, एकदम शाबाश।